नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की जिसका इंतजार लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, वार्ड सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, रसोईया, परिचारी, स्वयंसेवक और अन्य कर्मचारी जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बिहार कैबिनेट की बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, किन मुद्दों पर सरकार सबसे बड़े फैसले ले सकती है, किन कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है और किन बातों पर केवल संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक 20 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक का आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। बैठक शाम के समय प्रस्तावित किया गया है। हालांकि सरकारी बैठक के समय में बदलाव भी संभव होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी के लिए क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से लगातार यह चर्चा चल रही है कि बिहार सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी की व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। कई कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि ठेकेदार व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए, कर्मचारी को समय पर भुगतान मिले और उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। यह भी चर्चा कि कुछ विभाग में भुगतान प्रणाली को सरल बनाने पर विचार किया जा सकता है, हालांकि कर्मचारी को समय पर वेतन मिल सके। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, अगर भविष्य में भुगतान सीधे किसी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा कर्मचारी को मिल सकता है। इससे भुगतान में देरी कम हो सकती है और पारदर्शिता भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी इसे केवल संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं मानदेय वृद्धि को लेकर। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कम मानदेय पर काम करे कर्मचारी के लिए जीवन यापन आसान नहीं है। यही कारण कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, पूर्व सचिव, उन सभी के मानदेय में बढ़ोतरी, रसोईया, परिचारी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार तक यह मांग भी कई बार पहुंच चुकी है। विभिन्न कर्मचारी संगठन भी लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक को लेकर उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में विधानसभा मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। जब विधानसभा सत्र चलता है तब विभिन्न जनहित के मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं। अगर किसी कर्मचारी वर्ग की समस्या को विधायक या विपक्ष के नेता सदन में मजबूती से उठाते हैं तो सरकार पर विचार करने का दबाव भी बढ़ता है। इसलिए कर्मचारी की नज़र केवल कैबिनेट बैठक पर नहीं बल्कि विधानसभा की कार्यवाही पर भी बनी हुई है। अब सवाल यह है कि किन किन वर्गों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है, तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, ग्राम कचहरी सचिव, पूर्व सचिव, परिचारी, रसोईया, वार्ड कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, विभिन्न विभाग के स्वयंसेवक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अन्य विभाग में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर इन सभी कर्मचारी की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन सभी की मांग एक सम्मानजनक मानदेय और समय पर भुगतान को लेकर ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से रोजगार, रिक्त पदों की भर्ती, विभागीय व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में रोजगार और संविदा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल खबर पर आग बंद करके भरोसा ना करें। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस विज्ञापित या कैबिनेट का निर्णय सार्वजनिक नहीं किया जाता है तब तक किसी भी खबर को अंतिम नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, जॉब जॉन जीतू हमारा चैनल हमेशा प्रयास रहता है, हमेशा कोशिश करता है कि आपको आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी ही उपलब्ध कराएं। दोस्तों, अगर कैबिनेट बैठक में कोई बड़ा फैसला होता है तो हम आपको सबसे पहले पूरी जानकारी देंगे। अगर मानदेय बढ़ता है, नई नीति आती है, आउटसोर्स व्यवस्था में बदलाव होता है या किसी कर्मचारी को वर्ग को राहत मिलता है तो उसको पूरा विश्लेषण इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कर्मचारी को क्या करना चाहिए। यदि आप किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं तो अपनी मांगों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से संबंधित विभाग या तो प्रतिनिधि तक पहुंचाते रहें। विधानसभा सत्र के दौरान अपने क्षेत्र के विधायक या जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी समस्या को अवगत कराया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है।
हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको तथ्यात्मक जानकारी मिले ताकि किसी अफवाह का शिकार ना होना पड़े। अब देखते हैं कि 20 जुलाई 2025 को कैबिनेट बैठक में सरकार किन प्रस्ताव पर मुहर लगाती है और कर्मचारियों के लिए क्या नई घोषणा सामने आती है। अगर आपके परिवार में कोई संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी या तो आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, वार्ड सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े कर्मचारी हैं, तो इस वीडियो को उन साथी तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि बिहार कैबिनेट बैठक, विधानसभा सत्र, नई भर्ती, सरकारी योजना, मानदेय, वेतन और नौकरी शिक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल जॉब जन जीतू को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी को ये वीडियो भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा पैसा के भी क्षमा कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नए सूचना, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।